पुराने ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन फिर वलायती मुर्गी ने प्रोटीन से भरपूर मुर्गी का गोश्त सस्ता तरीन कर दिया। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और कम होती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात ने बिलाखिर फार्मी मुर्गियों यानी ब्रायलर मुर्गी की नस्ल को परवान चढ़ाया और फिर इन फार्मी मुर्गियों की जल्द अफजाइश के लिए गैर मियारी खुराक दी जाना शुरू की जाने लगी, जिससे वो 40 रोज़ में खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फार्मी या ब्रॉयलर चिकन माशरे में हाई प्रोटीन या वाइट मीट के नाम से रवाज पाया और डॉक्टर्स भी सुर्ख गोश्त बंद करके यही तजवीज़ करना शुरू हो गए। एक वक्त था जब घरों की छतों और सहन में पालतू जानवर नजर आते थे, मगर बदलते वक्त और रिवायात ने जहां हर शय की हकीकत को शिकस्त दे दी, वहीं खानों में भी मसनूईपन रच बस गया है। पहले दूध, अंडे और गोश्त घर में ही मौजूद होते थे, मगर अब हर जरूरत के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है और हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हम जो खा या पी रहे हैं वो खालिस है या मिलावट शुदा। शायद इन्हीं वजूहात की बदौलत ब्रॉयलर चिकन आज हमारी जिंदगियों का लाजमी जुज़ बन गया है और इसके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात हो या घर में मामूल का खाना बनाना हो, हर डिश चिकन के बगैर अधूरी समझी जाती है। आजकल चिकन के हवाले से दो अकसाम बाजार में दस्तयाब हैं, एक देसी चिकन और दूसरा ब्रॉयलर। ब्रॉयलर या फार्मी चिकन से मुराद वो चीजें हैं जिन्हें बहुत जल्दी खाने के काबिल बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि घर में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनकी खुराक खालिस होती है, वो अक्सर कीड़े मकोड़े भी खाती रहती हैं, मगर उनको खुराक में रोटी, गंदुम और बाजरा दिया जाता था और यही चीजें मुर्गियों को ताकतवर बनाती हैं। और इस किस्म की मुर्गियों को आज के दौर में देसी मुर्गी के नाम से जाना जाता है, मगर फार्मी मुर्गी चूंकि घर के बजाय फार्म में पलती है तो वहां उनको खालिस खुराक मिलना मुश्किल काम है। इस हवाले से खदशात ये जाहिर किए जाते हैं कि ब्रॉयलर मुर्गियों की जल्द अफजाइश के लिए उनको गैर मियारी खुराक दी जाती है, जिसकी वजह से वो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो क्या ये ब्रॉयलर मुर्गियां हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं या नहीं? आज की एपिसोड में इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, मगर तफसीलात में जाने से कबल आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। सामीन, ये फार्मी या ब्रॉयलर मुर्गियां असल में चूजे यानी चिक्स हैं, इसलिए इसके गोश्त को चिकन कहा जाता है, जबकि मुर्गी को आमतौर पर हैन या रूस्टर के नाम से याद किया जाता है। इस चिकन की अफजाइश पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5 से 2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज का हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि यही देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है और मुकम्मल मुर्गी बनने के लिए उसे 1 साल तक का अरसा दरकार होता है। दरअसल इस फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है उसकी तेजी से बढ़ोतरी के लिए उस खुराक में ऐसे हार्मोन्स, स्टीरॉयड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो इसकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर तेज कर देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों से बआसानी मिल जाता है, इसके साथ साथ जानवरों की आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त तक शामिल होता है। फिर ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर पहलू ये है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद चलने फिरने, भागने, दौड़ने और उड़ने से कासिर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो स्टीरॉयड्स का कमाल होता है। इसी तरह के स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डर्स और पहलवान भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र अक्सर बिस्तर पर ही गुजरती है और वो चलने फिरने से कासिर होते हैं। मगर हम देखते हैं कि इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूजा जो 6 से 8 महीनों तक चूजा ही रहता है, अगर उसको कोई पकड़ना चाहे तो बड़े बड़े आदमियों के भी दांतों तले पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। ये ब्रॉयलर चिकन हमारे माशरे में हाई प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त या वाइट मीट के नाम से रिवाज पा गया है। हत्ता के डॉक्टर हजरात भी सुर्ख गोश्त बंद करके फार्मी चिकन खाने को ही तजवीज करते हैं। हालांकि ये फार्मी ग़िज़ाएं ही हमारी बहुत सी बीमारियों का असल सबब हैं और इस फार्मी चिकन की बदौलत हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। दोस्तों, जिन मुर्गियों की अफजाइश स्टीरॉयड्स और हार्मोन्स वाली फीड पर होती है, उन मुर्गियों का गोश्त खाने से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम शदीद कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे इंसान बहुत जल्द बीमार होने लगता है। इस ब्रॉयलर चिकन के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द पैदा होता है और हमारी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। इसी तरह चंद माहिरीन की राय में बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बन सकता है, क्योंकि आजकल बाजारी गोश्त में तरह तरह के जरासीम पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना यह है कि सैल्मोनेला नामी एक बैक्टीरिया जो कि मुतअद्दिद जगहों पर दस्तयाब मुर्गी के गोश्त में होता है, ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए गोश्त को बुलंद दर्जा हरारत पर पकाना चाहिए। इसी तरह बाज़ औक़ात ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनेला से भी खतरनाक जरासीम इकोली बकसरत पाया गया
है, इसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इन माहिरीन का कहना यह है कि मुर्गियों की खुराक में खतरनाक उनसर आर्सेनिक इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके। ये धात जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मूजिब भी। और इन मुर्गियों की अमवात में कमी लाने के लिए इन मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का भी इतना असर नहीं रहता। जबकि हम सब जानते हैं कि चिकन नगेट्स वगैरह हमारे बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है। इन चिकन नगेट्स में चर्बी और जिल्द और अंदरूनी अज़ा में पाई जाने वाली खून की नालियों तक के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। उनको खाने से खून की बीमारी एनीमिया और जिस्म की रगें फूलने का मसला पेश आ सकता है। अमरीकी अदारा सेहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की जानिब से भी तहकीकात के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में आर्सेनिक अक्सर पाई जाती है। माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्सेनिक कैंसर तक पैदा कर सकती है और ज़हनी बीमारियों को भी जन्म देती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की एक तहकीक के मुताबिक आर्सेनिक पारे से 4 गुना ज़्यादा जहरीली है और कैंसर के अलावा हामला खवातीन के पेट में मौजूद बच्चे में भी खौफनाक ज़हनी बीमारियां पैदा कर सकती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये खतरनाक धात मुर्गियों की खुराक में खुसूसी तौर पर शामिल की जाती है ताकि उनका वजन तेजी से बढ़ाया जा सके और गोश्त देखने में चमकदार और खुसूसन रंगत के लिहाज से सेहतमंद नजर आए। एक प्राइवेट अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में 70% तक आर्सेनिक पाई जाती है, जबकि टेस्ट करने पर 50% से जायद मुर्गियों के जिगर में आर्सेनिक या सेंखिया का जखीरा पाया गया। अफसोसनाक बात तो यह है कि ब्रायलर मुर्गियों और गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद और अदारे अवाम को ये तासुर देते हैं और बाज माहिरीन सेहत भी ये कहते हैं कि आर्सेनिक के बावजूद ब्रायलर गोश्त का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरा नहीं है। ताहम दोस्तों, आप आसानी से खराब चिकन की शनाख्त कर सकते हैं और खरीदने से पहले चंद चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। सबसे पहले चिकन के सीने की गोश्त पर बनी सफ़ेद लकीरों और चर्बी की मोटी तह पर तवज्जो मरकूज करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि पोल्ट्री फार्म में चिकन में हार्मोन्स दाखिल किए गए हैं, जिसके नतीजे में उनके वजन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इस तरह का गोश्त सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह अगर चिकन का गोश्त गुलाबी की बजाय ग्रे हो जाए या उसके चर्बी वाले हिस्सों पर पीला रंग नुमाया हो जाए तो इसका मतलब है कि ये गोश्त खाने के काबिल नहीं रहा और इसलिए इसे ना लेना ही बेहतर है। चिकन हमेशा हल्के गुलाबी रंग का हो तो बेहतरीन होता है, जबकि चर्बी सफेद रंग की होनी चाहिए। खराब चिकन की एक निशानी उसमें पैदा हो जाने वाली बू भी है। अगर वो आम चिकन से हटकर कुछ मीठी या गंदे अंडों जैसी हो तो इसे लेने का फैसला फौरन तर्क कर दे। इसी तरह आमतौर पर कच्चा चिकन नम तो होता है मगर लिजलिजा नहीं। अगर आपको गोश्त लिजलिजा लगे और धोने के बाद भी लेसदार या चिपचिपा रहे तो ये गोश्त खराब होने की निशानी है और इससे आपको फूड पॉइजनिंग या मैदे के दीगर अमराज हो सकते हैं। हम बहसियत कौम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये मकरूह धंधा करने वाला माफिया राह रास्त पर आए और अल्लाह इनको हिदायत से नवाजे और इसके साथ साथ अरबाब इख्तियार की भी आंखें खुली हों और वो अपने फराइज एहसन तरीके से अदा कर सके। आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहे।